एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इसकी डेफिनेशन हमने पहले भी देखी है। पुलिस ऑफिसर या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको कि मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज़ किया हो, उसके द्वारा एविडेंस को कलेक्ट करने की वह सभी प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन कहलाती हैं। पुलिस ऑफिसर या फिर कोई और व्यक्ति एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स करता है वह सभी प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन कहलाती हैं। ये डेफिनेशन हो गई। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसकी डेफिनेशन संहिता में तो दी नहीं गई, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो एफआईआर का ये आपको सेक्शन 173 में मिल जाएगा। एफआईआर जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन मतलब कि वह व्यक्ति बताता है कि कहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ये किसको बताता है? यह इन्फॉर्मेशन किसको देता है? पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज को। कैसे देगा? ओरली दे सकता है, राइटिंग में दे सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। ये हो गया आपका एफआईआर। मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं एफआईआर के? एक तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है। दूसरा, ऑफिसर इन चार्ज जो होता है पुलिस स्टेशन का, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता किस जुरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ है, एफआईआर कहीं भी हो सकती है। मान लीजिए ये एक पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन है, उसका एरिया है, ये दूसरे पुलिस स्टेशन का एरिया है, यहाँ पर ऑफेंस हुआ है, एफआईआर दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में भी हो सकती है। बाद में ये पुलिस स्टेशन इस वाले पुलिस स्टेशन को एफआईआर ट्रांसफ़र कर देगा। एफआईआर पे इन्फॉर्मेंट के साइन हो जाते हैं। ओरल है तो उसको रिटन में लिख दिया जाएगा और इन्फॉर्मेंट को पढ़ दिया जाएगा, उसके साइन ले लिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक है तो उसको रिकॉर्ड पे ले लिया जाएगा और 3 दिन के अंदर उसके भी साइन। सब्सटेंस जो है पूरी इन्फॉर्मेशन का वह एक बुक में एंटर किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है। फ्री कॉपी इन्फॉर्मेंट या फिर विक्टिम है उसको भी दे सकते हैं। इन्फॉर्मेंट को देनी ही देनी है, कुछ कंडीशन में विक्टिम को भी दी जाती है। रेमेडीज़ जो है, यदि एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो उसकी क्या रेमेडीज़ हैं? आप गए हो, एफआईआर लिख नहीं रहा कोई पुलिस ऑफिसर जो है इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, तो आप सुप्रिटेंडेंट के पास एफआईआर जो है उसका सब्सटेंस जो है उसको राइटिंग में बाय पोस्ट भेज सकते हैं। मेन पूरा मैटर जो है, यदि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी यदि सेटिस्फाई होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर वह किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर भी एफआईआर नहीं होती है तो आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट एफआईआर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर दे सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। एविडेंशरी वैल्यू कितनी है एफआईआर की? एविडेंस के तौर पर क्या वैल्यू है इसकी? ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो है नहीं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है। यदि वह विटनेस के तौर पे उसको लाया जाता है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, एफआईआर से उसे कोरोबरेट किया जा सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। इन्फॉर्मेंट खुद अक्यूज है, तो यदि कन्फेशनल एफआईआर में कोई जैसा कन्फेस किया है तो ये प्रूव नहीं किया जा सकता बीएसए के अंतर्गत। और यदि नॉन कन्फेशनल है तो केवल उसके कंडक्ट को दिखाने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि इन्फॉर्मेंट डेड हो जाता है इन्फॉर्मेशन देने वाला, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। केवल इतनी एविडेंशरी वैल्यू है। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन करने का पुलिस ऑफिसर द्वारा, कॉग्निजेबल केस में, नॉन कॉग्निजेबल केस में। कॉग्निजेबल केस में देखा हमने कि इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर बिना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कर सकता है, और नॉन कॉग्निजेबल में उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है। पहले देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब हम एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं। एक ओवरव्यू ले लेंगे तो मोटा मोटा आपको पॉइंट दिख जाएगा, उसके बाद ब्रीफली इन सभी को देख लेंगे। प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, ये देखिए। पहले एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। ये सब पॉइंट्स इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे। उसके बाद ये स्टेप्स हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है एफआईआर के बाद? इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर प्रोसीड करता है, स्पॉट पे जाता है। उसके बाद वहाँ पर विटनेसेस वगैरह जो होते हैं उनकी अटेंडेंस की पावर होती है, वो किसी भी विटनेस को बुला सकता है। विटनेस वो लोग हैं जिनको कि ऑफेंस
के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पता है, केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस की नॉलेज है, ऐसे लोगों से पूछताछ की जा सकती है। उनका एग्जामिनेशन करता है पुलिस ऑफिसर, स्टेटमेंट्स वगैरह लेता है उनके। यदि कोई कन्फेशन और स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराना है तो वो करवाता है। और सर्च की पावर होती है, कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है उसकी सर्च करने की पावर होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद यदि ऑफिसर को लगता है कि उसके पास सफिशिएंट एविडेंस है एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की, तो उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, नहीं तो बॉन्ड भरवा लेगा। उसके बाद वह अपनी पुलिस रिपोर्ट जो है वह मजिस्ट्रेट को दे देगा। तो एक ओवरव्यू है, ये मेन पॉइंट्स हैं, यही एलेबोरेट करने हैं हमें आगे। अब देख लेते हैं। एफआईआर होती है, एफआईआर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, या फिर कोई और से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो पुलिस ऑफिसर जो है वह मजिस्ट्रेट को ऑकरेंस रिपोर्ट देता है कि कहीं कोई ऑफेंस ऑकर हुआ है। बस ये रिपोर्ट देने के बाद वह प्रोसीड कर जाएगा स्पॉट पे जाने के लिए जहाँ पे भी ऑफेंस हुआ है। उसे मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको रिपोर्ट देनी है कि कहीं कोई ऑकरेंस ऑकर हुआ है, कोई घटित हुई है कहीं कोई घटना, और प्रोसीड कर लेगा। हमने ये देख लिया, यदि एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप एसपी पे जा सकते हैं, अगर वहाँ भी नहीं लिखी जाती तो मजिस्ट्रेट पे जा सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे स्पॉट पे आ गए हम, कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं, एक्सेप्शन है, जहाँ पर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा यदि उसे लगता है सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तब नहीं करेगा। या फिर उसे लगता, या फिर एफआईआर जो है उसमें जिसके अगेंस्ट है उसका नाम दिया गया है, नाम से एफआईआर है और सीरियस नहीं लगता, तो इस कंडीशन में भी वह प्रोसीड नहीं करेगा या फिर किसी सबऑर्डिनेट को वहाँ पर भेज देगा। हमने देखा विटनेस वो लोग हैं जो कि फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जानते हैं केस के, उनकी अटेंडेंस की पावर। विटनेस जो है पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में ही है या फिर एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में ही है, तो उनको बुला के पूछताछ करनी। पूछताछ कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, यदि ओरल है तो उसको लिखित में लिखना, राइटिंग में लिखना, और सभी स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड, सेपरेट रिकॉर्ड बनाना। विटनेस को सभी क्वेश्चन का आंसर देना होगा, आंसर ऑल क्वेश्चन। कुछ एक्सेप्शन है, यदि आंसर देने से, किसी क्वेश्चन का आंसर देने से वह क्रिमिनल चार्ज से एक्सपोज होता है, उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, उस पर पेनल्टी लग सकती है, फॉरफीचर हो सकता है, ऐसी कंडीशन में वह बाध्य नहीं है आंसर देने के लिए। जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे एग्जामिनेशन में, क्या वे एडमिसेबल हैं एविडेंस के तौर पे? सिंपल आंसर है नहीं। जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस ऑफिसर कोई स्टेटमेंट लेता है विटनेसेस का, वे एविडेंस के तौर पे एडमिसेबल नहीं है। कुछ एक्सेप्शन है, यदि विटनेस को प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है और स्टेटमेंट जो है उन्हें लिखित में लिया, रिड्यूस कर दिया गया हो, उन्हें लिख लिया गया हो और ये प्रूव कर दिया गया हो कि ये उसी के द्वारा दिए गए हैं, उस व्यक्ति द्वारा, तो उसको इस्तेमाल कर सकता है, स्टेटमेंट को एक्यूज कर सकता है और प्रोसिक्यूशन कर सकता है कोर्ट की परमिशन से उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। एक जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो लिए जाते हैं, यदि किसी और ऑफेंस की कहीं कोई प्रोसीडिंग चल रही है, इस वाले ऑफेंस की नहीं जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूसरे वाले की, किसी और ऑफेंस की कहीं कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है एविडेंस के तौर पे। उसके बाद हमने देख लिया कन्फेशन और स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कराने हो मजिस्ट्रेट के सामने, ये है, इसके लिए अलग चैप्टर है, अलग लेक्चर है, उसमें देखते हैं इसे। सर्च के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसकी पावर होती है। अब इन्वेस्टिगेशन हो गई पूरी, यदि पुलिस ऑफिसर को लगता है सफिशिएंट एविडेंस है एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का, तो यदि सफिशिएंट एविडेंस है तो उसके मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, और यदि बेलेबल ऑफेंस है तो सिक्योरिटी लेके कह देगा कि अब आप जाओ, जब भी हम बुलाएं तब आ जाना। और यदि लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, डेफिशिएंट है, तो ऐसी कंडीशन में उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा एक्यूज से, और कहेगा जब भी हम बुलाएंगे आप आ जाना, कंडीशन जो भी हो। उसके बाद अपनी पुलिस रिपोर्ट जो है और उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा पुलिस ऑफिसर। अब ये जो पुलिस रिपोर्ट जो है इसमें वह अपना ओपिनियन बताता है कि क्या ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं हुआ, अपराध हुआ या नहीं हुआ। यदि अपराध हुआ तो ये पुलिस रिपोर्ट कहलाती है चार्जशीट।
और यदि पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अपराध नहीं हुआ तो ये रिपोर्ट कहलाएगी फाइनल रिपोर्ट। और इस फाइनल रिपोर्ट को, चार्जशीट को, मजिस्ट्रेट इसका कॉग्निजेंस ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, इसे एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या होता है? पार्टीज़ और विटनेसेस के नाम होते हैं, इंफॉर्मेशन का नेचर होता है, किस नेचर की इंफॉर्मेशन है, ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं हुआ, यदि हुआ तो किसके द्वारा, एक्यूज्ड अरेस्ट किया गया, बॉन्ड उसे उसकी कस्टडी में फॉरवर्ड करना, मेडिकल रिपोर्ट, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनकी कस्टडी का सीक्वेंस, ये सभी चीज़ें पुलिस रिपोर्ट के अंदर होती हैं। तो अब थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। हमने पहले देख लिया प्रोसीड टू स्पॉट, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और सस्पेक्ट करता है ऑफिसर कि कहीं कोई क्राइम हुआ है तो मजिस्ट्रेट को ऑकरेंस रिपोर्ट देने के बाद स्पॉट पे चला जाएगा या फिर किसी और सबऑर्डिनेट को स्पॉट पे भेज देगा। एक्सेप्शन देख लिए, केस सीरियस नहीं है, नाम से एफआईआर है और सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। विटनेस की अटेंडेंस, जो भी व्यक्ति केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस को जानते हैं और पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में है या फिर एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में है, उनकी अटेंडेंस कंपेल कर सकता है, उनको बुला सकता है कि आप आइए यहाँ पे। और विटनेस का एग्जामिनेशन ओरल है तो उसको राइटिंग में करना, उसके सेपरेट रिकॉर्ड बनाना, ऑडियो वीडियो से भी हो जाता है। विटनेस सभी आंसर देगा जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ एक्सेप्शन है, क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी या फोरफीचर, अगर ऐसा कुछ होता है उसके साथ आंसर देने पे तो तब आंसर नहीं देगा। एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है, सिंपल आंसर है नो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। यदि प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे उसको बुलाया जाता है तो उसकी और उसका स्टेटमेंट जो है वो राइटिंग में इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो और ये प्रूव कर दिया हो कि उसी के द्वारा दिया गया है तो उसे एक्यूज या फिर प्रोसिक्यूशन कोर्ट की परमिशन के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। एक जगह यूज़ किया जा सकता है स्टेटमेंट, वो क्या है, किसी और ऑफेंस की प्रोसीडिंग में। कन्फेशन और स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड जो है मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट द्वारा, ये जो है सेपरेट वीडियो में। सर्च इसकी पावर है, यदि कोई चीज़ ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको सर्च करने की पावर है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद यदि एविडेंस सफिशिएंट है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए तो उसके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और यदि बेलेबल ऑफेंस है तो सिक्योरिटी लेके छोड़ दिया जाएगा, कह दिया जाएगा जब भी बुलाएं आ जाना। यदि सफिशिएंट नहीं है तो बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स हों और जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, पार्टीज़, विटनेसेस के नाम, इन्फॉर्मेशन का नेचर, ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है तो किसके द्वारा, अक्यूज का अरेस्ट, बॉन्ड, फॉरवर्ड इन कस्टडी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनके कस्टडी का सीक्वेंस। यदि पुलिस ऑफिसर का ओपिनियन है कि ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी चार्जशीट, यदि उसमें ओपिनियन देता है नहीं हुआ तो फाइनल रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट के ऊपर। ये तो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन। पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन तभी कर सकता है पुलिस ऑफिसर जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे। तो जैसे कोई आदमी आता है पुलिस ऑफिसर के बाद किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी देने, तो पुलिस ऑफिसर एक प्रेस्क्राइब बुक है उसमें उस चीज़ को रिकॉर्ड वगैरह करेगा और उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, इन्फॉर्मेंट को, कि वहाँ पे जाइए बताइए कि ऐसे ऐसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। और मजिस्ट्रेट जो है फिर यदि परमिशन देता है इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन सेम ऐसी ही होती है जैसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमने ऊपर की थी, सेम वैसी ही नॉन कॉग्निजेबल वाले में होती है, बस मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इस इन्वेस्टिगेशन में, बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, ये एक्सेप्शन है। और ये जो रिकॉर्ड बनाया था जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानकारी लिखते हैं पुलिस ऑफिसर, इसको ये टाइम टू टाइम फॉरवर्ड करते हैं मजिस्ट्रेट को। इन्वेस्टिगेशन रिवीजन कर लेते हैं एक बार। इन्वेस्टिगेशन वह प्रोसीडिंग्स जो कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए की जाती हैं। एफआईआर, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है। रेमेडीज हमने देख ली, एसपी और या फिर मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ। उसके बाद प्रोसीजर हमने देख लिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिलती है और रीज़न है कि हाँ ऐसा ऑफेंस हुआ है तो प्रोसीड करेंगे स्पॉट पे। विटनेसेस की अटेंडेंस, उनका एग्जामिनेशन कराना, स्टेटमेंट लेना, कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना मजिस्ट्रेट के द्वारा। सर्च करने की पावर, एविडेंस सफिशिएंट है तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, और पुलिस की रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल क्या है, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना। फिर यदि मजिस्ट्रेट परमिट करते हैं तो कॉग्निजेबल पावर जो होती है इन्वेस्टिगेट करने की, वही सेम नॉन कॉग्निजेबल में होंगी। ये हो गया आपका एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट कन्फेशन है।
रिवीजन के लिए आपको PDF चाहिए तो इस वेबसाइट पे मिल जाएगी www.desillb.com।